सज्जनों और देवियों, हम लोग मनुष्य हैं। मनुष्य की विशेषता किस बात में है? मनुष्य और पशु दोनों खाते हैं, दोनों सोते हैं, दोनों प्रजनन करते हैं और दोनों भयभीत भी रहते हैं। तो दोनों में फिर फर्क क्या है? खाना, सोना, प्रजनन करना और भयभीत रहना, इसमें भी मनुष्य और पशु में फर्क है। मनुष्य कुछ भी खाता है, जानवर कुछ भी नहीं खाता है। अपने प्राकृतिक नियमों में बंधा हुआ आहार ग्रहण करता है। बहुत जानवर हैं जो शुद्ध शाकाहारी हैं, लेकिन मनुष्य कैसा है? क्या क्या खा लेता है? चींटों को खा लेता है। बकरे, मुर्गे, सुअर, गाय तो खाता ही, चींटों को खाता है, मक्खियों को खाता है। मांसाहारी कह सकते हैं, हम प्रोटीन खाते हैं। तंबाकू वाले क्या कहेंगे? वे निकोटीन खाते हैं। तंबाकू, अनेक प्रकार के तंबाकू, शराब, पान पराग, कितना बढ़िया नाम है। जहर है पूरा। पढ़े लिखे लोग खाते हैं, प्रोफेसर खाते हैं, आचार्य खाते हैं, शराब पीते हैं। एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिंदी विभागाध्यक्ष बंगाल में रहे हैं, अब रिटायर्ड हैं। उन्होंने कहा कि मैं 20 वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश के एक बड़े विश्वविद्यालय में गया था, जहाँ बहुत से सुपरिचित हैं। शराब का दौड़ा बहुत हो गया आचार्यों में, जिनको प्रोफेसर कहते हैं। ये सब पढ़े लिखे लोग हैं। खाने पीने में आदमी कितना गिरा हुआ है, कुछ विचार नहीं। तंबाकू जब खाएं तो विचारें, क्या तंबाकू से कोई फायदा है? बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान पराग, बहुत सारे व्यसन हैं। इनसे क्या फायदा है? नुकसान है, पैसा भी जाता है, तो क्यों खाएं? ये विचार की बात है। विचारवान का शरीर तो मिला है, लेकिन पशु से गए बीते। जानवरों में मादा जब उत्सुक होती है गर्भाधान के लिए, तब नरपस उसका संयोग करता है। आदमी की क्या दशा है? भयंकर है। इसीलिए सरकार ने विधान बनाया है, बीज ऐसा डालो जिससे उगने न पाए। उगना नहीं तो बीज डालने की क्या जरूरत है? लेकिन आदमी लंपट है, इसलिए सरकार ने विधान बनाया, नसबंदी, और बहुत सी बंदी उसमें है। मैं तो सुनता हूँ, जानता नहीं हूँ कैसे कैसे। भय को देखो, जानवरों के सामने डंडा उठाओ तो भय से भागेंगे कि मारेंगे, उसके बाद भय नहीं। आप तो छूछा घड़ा देख लो तो आती सरक जाए। कहीं जा रहे हो काम से, गोंडा जा रहे हो, लखनऊ जा रहे हो, घर से निकले, छूछा घड़ा कोई लेके सामने आ गया तो आती सरक गई। अब काम नहीं हो। काना ब्राह्मण मिल गया, विधवा स्त्री मिल गई, और कहीं तेली मिल गया, तेल लिए तो पूरा बंटा ढार है। और तेल सब खाते हैं, उस सिर पर लगाते हैं रोज, और बंटा ढार नहीं होता। तेली खराब है। जिस समाज ने तिलहन का पता लगाया, इतना गुणकारी वस्तु दिया जिससे हम प्रकाश जलाए, दवाइयाँ बनाई, पकवान बनाए,
शरीर में लगाए, उस तेली समाज को हमने बदनाम किया। अगर उत्तर जाना है तो मंगल बुद्ध को जाना खतरे से खाली न है। मंगल बुद्ध को इलाहाबाद से फैजाबाद नहीं आना चाहिए, ट्रेनें और बसें बंद होना चाहिए। गुरुवार को दक्षिण नहीं जाना चाहिए, नहीं तो मौत है। दिल्ली से बंबई के लिए गुरुवार को ट्रेनें बसें बंद होना चाहिए। सब दिन कहीं न कहीं दिशाशूल लगा रहता है, इसमें लोग भयभीत हैं। ग्रह दशा अपना दिखाते हैं। सदानंद, विश्वामित्र और वशिष्ठ 3 मूर्धन्य विद्वानों ने राम सीता की शादी शोधी थी, लेकिन सीता हरण मरण दशरथ के विपत्ति में विपत्ति पड़ी। अभी अटल जी के लिए सारे ज्योतिषाचार्यों ने घोषणा की थी कि यही प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि जनता भी कह रही थी, सबको पता यही लगता था वही होंगे, सोनिया भी समझती थी वही होंगे। लेकिन सब ज्योतिषाचार्यों की घोषणा अलग तरी रह गई, और जब अटल नहीं हुए तो सब ज्योतिषाचार्य मौन। ये फलित ज्योतिष की पोल पट्टी, लेकिन आप उसके पीछे भयभीत हैं। कोई कह दिया ग्रह लगा है तो दिमाग खराब है। ग्रह आकाश में है, आप पर कैसे लगा है? अब आप पर लगा है तो मुझे छोड़ कैसे दिया? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे, सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी, किसी को लगे किसी को न लगे कैसे? और ग्रह लगा है तो पूजा से शांत कैसे होगा? पूजा से कोई एक जलता हुआ बल्ब शांत कर दे, स्विच ऑफ न करे, पूजा करे और वो बुझ जाए। एक लालटेन को बुझा दे पूजा करके, तब समझा जाए भाई ग्रह भी शांत हो गए। ग्रह आपको पकड़ता, आप भयभीत हैं। बायां अंग फड़कने लगा अगर आपका और देवियों का दायां, तो परेशानी। वायु विकार से अंग फड़कते हैं, इसमें कुछ छान लाभ नहीं। सारी दिशाएं मंगलमय हैं, सारे दिन मंगलमय हैं, सारी तिथियां मंगलमय हैं। अमंगल कुछ नहीं है। अमंगल हमारा कुविचार है, कुवाणी है, कुकर्म है। इससे बचने की चिंता नहीं। दुश्मन बाहर नहीं है, दुश्मन भीतर है। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी फैल। अपने फैल मिटाए ले गली गली कर शैल। हम शत्रुता दूसरे से ठानते हैं, दूसरे लोग हमें सुख से जीने नहीं देना चाहते। झूठी बात। किसकी हस्ती है जो हमें सुख से जीने न देना चाहे? अगर मैं चाहूं तो पूरा जीवन सुखी रह सकता हूं। सुखी नहीं, परमानंद पद में स्थित होकर के पूरा जीवन बिता सकता हूं। ये आपका स्वतंत्र अधिकार है। आप मनुष्य कल्याण प्राप्ति के अधिकारी हैं। कल्याण, मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, ब्राह्मी स्थित, स्वरूप स्थित, आत्म स्थित, ईश्वर प्राप्ति, खुदा प्राप्ति, घाट प्राप्ति, जो भी कहो। ये भाषा अलग अलग है, वस्तु अलग अलग नहीं, तथ्य एक है। उसको आप सत कह सकते हैं। उपनिषद में कहा गया वो ब्रह्म है और उसका नाम सत है। वो आपसे अभिन्न आपका स्वरूप है। सत क्या है? जो पूछता है वही सत है। आप पूछ रहे हैं सत क्या है? आप परम सत है। आपके समान आपके लिए कुछ सत नहीं हो सकता है। अपने को संभालें, अपने को देखें, अपने को समझें। कबीर साहब के पद में एक पंक्ति है, राहु सम्हारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो। मैं पुकार के कहता हूं, अपने को संभालो और राम का विचार करो। कबीर साहब को राम शब्द बहुत प्रिय था। वह केवल बीजक में, जो उनका मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ बीजक माना जाता है, विद्वानों ने जो संकलन किया है वो संकलित है। जैसे कबीर ग्रंथावली डॉक्टर श्याम सुंदर दास की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा
का संत कबीर, और पार्शनाथ तिवारी की कबीर ग्रंथावली, माता बदल की, माता प्रसाद की ग्रंथावली, कबीर ग्रंथावली, ये सब संकलित है गुरु ग्रंथ में जो कबीर साहिब वाणी आई है। सिखों के गुरु ग्रंथ में जितने रचनाकारों की वाणी है, सर्वाधिक कबीर की वाणी है। नानक साहब से भी कबीर साहिब वाणी ज्यादा है, वो भी संकलित है। बीजक कबीर साहब की मौलिक वाणी है, विद्वान जिससे अभी करीब करीब कोरे हैं। विद्वान लोग तो पहले कबीर को कभी नहीं मानते थे, इसलिए उन पर विचार ही नहीं करते थे, विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं जाती थी इनकी वाणी। जबकि वेस्कट, अहमद शाह, ये विदेशी विद्वानों ने बीजक पर काम किया, और रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि लिखी, जिस पर भारत को प्रथम पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, उन्हीं को पहले बार मिला है। और उस पर कबीर वाणी का प्रभाव पूरे विश्व के विद्वान जानते हैं, कबीर वाणी का प्रभाव है। उसके पश्चात 100 पोएम्स ऑफ कबीर उन्होंने लिखा। कबीर के 100 पदों का इंग्लिश अनुवाद किया और इंग्लैंड की विदुषी महिला अंडरहिल ने भूमिका लिखी। तब ये हिंदी के विद्वानों को लगा कि हम लोग बड़ी भूल में, विदेश के लोग, राष्ट्रीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब कबीर को समझ रहे हैं और हम लोग यहीं कासिम बैठे बेवकूफ़ बने। तब उन्होंने प्रयास किया और बड़ा अच्छा वो कुछ तो किया, लेकिन अभी बहुत अपूर्ण उनकी बातें हैं। विद्वान लोग कबीर को केवल भगत बना करके बैठाए रखना चाहते हैं, जिस चद्दर में लिपटे हैं उससे ऊपर नहीं उठना चाहते हैं। कबीर की क्रांति से वे काफी अछूते हैं। कबीर की वाणी एक क्रांति, आध्यात्मिक क्षेत्र में एक विज्ञान है। आप उनका बीजक पढ़ें, बीजक पंथ में सुरक्षित रहा है। भिन्न भिन्न मठों में होने से कुछ पाठांतर हो सकता है, जैसे वेद, सकल संहिता इस समय उपलब्ध है और कई संहिताएं उपलब्ध नहीं। सकल नाम का ग्राम था, क्षेत्र था पंजाब में, वहाँ अच्छे अच्छे विद्वान थे, गुरुकुल था, और वहाँ का पाठ आज उपलब्ध है। अगर अन्य पाठ होते तो पाठांतर आप देखते। निरुक्तकार ने, यास्क मुनि आज से 2800 वर्ष पूर्व हुए निरुक्तकार, वेदों के निरुक्तकार, उन्होंने 22 निरुक्तकारों का उदाहरण अपने निरुक्त में दिया है, लेकिन उन 22 का कुछ पता नहीं। केवल यास्क मुनि का निरुक्त उपलब्ध है, जिसका प्रयोग मैंने अपने वेद क्या कहते हैं में किया है। उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है, विचारों के अंतर को। अध्यात्मवादी यह कहते हैं, ऐतिहासिक यह कहते हैं, कर्मकांडी यह कहते हैं, और उन्होंने ऐसे मंत्र दिए हैं जिसका पता नहीं है कि वो किस वेद का है, अज्ञात है। तो निश्चित है ऐसी शाखा का नाम दिया है जिसका उन्हें पता होगा, लेकिन आज लुप्त है। तो इस प्रकार गुरुकुल अलग अलग होते थे, वहाँ लिखा पढ़ा जाता था, दूसरे में कुछ लिखावट में अंतर, कुछ पाठ में अंतर, लेकिन चीज वही रहती थी। बीजक की बात ऐसी ही है। बीजक के भिन्न भिन्न मठों में संपादन उसका हुआ और थोड़ा पाठांतर हो सकता है, लेकिन बात वही है। बीजक उनका प्रामाणिक ग्रंथ है। बीजक देखिए आदि से अंत तक प्राप्त विचारों की समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। कबीर पंथ शब्द पूरे बीजक में नहीं, कबीर पंथ की नावली नहीं, कोई पंथ संप्रदाय की बात ही नहीं, चिंतन है, धारदार चिंतन है। तो
मनुष्य मननशील है, विचारवान है, उसको विचारवान होना चाहिए, विवेक से काम करना चाहिए। भयभीत आप क्यों हैं? अपने आप को न समझकर। परम सत्य आप हैं, परमात्मा परम सत्य है, मुलाकात हुई परमात्मा से। कहते आप हैं परमात्मा परम सत्य है और आप तुच्छ हैं। आप न होते तो परमात्मा कहने वाला कोई दुनिया में होता ना। आप ही ने परमात्मा कहा है, आप ही ने देवी देवताओं का सृजन किया है। आप अगर तुच्छ हैं तो श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान विज्ञान का कहीं स्रोत नहीं है। पानी का स्रोत है, तेल का स्रोत है, कोयले की खदान है, हीरे की खदान है, धातुओं की खदान है। ज्ञान की खदान या स्रोत कहीं नहीं है, वो मनुष्य है। इसीलिए वेदव्यास ने कहा है महाभारत में, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मांसा श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं एक गोपनीय बात बताता हूं, मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं। सुनो मानुष भाई, सबार ऊपर मानुष तहार ऊपर नहीं। ये चंडीदास ने बंगला भाषा में कहा। अरे मनुष्य भाई सुनो, सबके ऊपर मनुष्य श्रेष्ठ है और मनुष्य बढ़ करके कुछ नहीं। आप परम सत्य हैं। जागृत अवस्था में आप अपने संस्कारों को लेकर जूझते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं। किससे जूझते हैं? अपने संस्कारों से। जो कुछ आपने सोचा है, बोला है और किया है, उन्हीं की रिगार्डिंग चित्त में हुई है और वही आपको उद्वेलित करता है। आप हैं, अब आप सामने संस्कार हैं। जब सपने में जाते हैं तो उन्हीं संस्कारों के प्रतिबिंबों में उलझते हैं। वहां संस्कार तो नहीं रहते, उसके प्रतिबिंब परछाइयां रहती हैं और उसमें उलझते हैं। जब गाढ़ी नींद में जाते हैं तब सुख से सो जाते हैं, सब भूल जाता है और वो अवस्था ऐसी होती मानो कैवल्य हो गया, कल्याण हो गया, मोक्ष हो गया। लेकिन वो अवस्था जन्य है, बोधजन्य नहीं। सारी सामग्री उस समय भी विद्यमान है अंदर। खुराफात, जैसे नींद खुली तैसे पीड़ा शुरू हुई। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि जागृत अवस्था में ऐसा करो जिससे खुराफात समाप्त हो जाए। गोस्वामी जी ने एक दोहा कहा है, जीव शिव सम सुख शयन, सपने कछ करतूत, जागृत दीन मलिन से विकल विषाद विभूत। जीव जब सोता है तो शिव है, शिव नाम कल्याण में, धतूरा खाने वाला नहीं। शिव का स्वरूप कितना खराब कर दिया गया। यजुर्वेद में शिव संकल्प है, इतना बढ़िया है, उसका जोड़ा पूरी दुनिया में नहीं। उस जमाने में और उस जमाने के पहले वैसा कहीं लिखा ही नहीं गया। दुनिया के साहित्य में यजुर्वेद के शिव संकल्प के जो मंत्र हैं उसका जोड़ा कहीं नहीं। पढ़िए आप, मन मुग्ध हो जाता है। शिव संकल्प मंगलमय संकल्प, मलिनता और कीचड़ न हो मन में, निर्मल मन, सुबह से शाम तक जिसका मन निर्मल हो, कितना महान है। आपके बस में, हमारे बस में, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसी साधन में रह सकते हैं। शिव का स्वरूप गढ़ लिया गया और धतूरा खाते हैं। हम भी बचपन में शिव जी को धतूरा चढ़ाए। मैं तो शिव भक्त ही था, शिव मंत्र मुझे मिला था। वैसे राम कृष्ण विष्णु इन तीनों को शिव की तरह ही मानता था, लेकिन मुख्य हमारे उपास्य शिव थे। जब कबीर साहब का ज्ञान मिला तब मुझे लगा कि शिव क्या है। उपनिषद में भी आता है, प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेया। ये मांडूक उपनिषद के मंत्र का पिछला भाग है। पूरा मंत्र बड़ा है। नान्ता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम नो भयता प्रज्ञम न प्रज्ञान घनम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम अव्यवहार में व्यायाम लक्षण चिंतम उपदेश में एकात्मपत्ति सारम प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेया। ये सब का अर्थ करने की यहाँ सुविधा नहीं, समय नहीं। अंतिम वाला अंश प्रपंचोपशमम
जब प्रपंच का उपशमन हो गया, प्रपंच है मन का विकार, राग, द्वेष, ईर्षा, निंदा, बुराई, परदोष दर्शन, दूसरे के लिए कुप्रवृत्ति से सोचना ही प्रपंच है। शिकायत मात्र प्रपंच है। पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पुत्र की शिकायत, भाई की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत। शिकायत अपनी दुर्बलता का प्रकाशन है। जो आदमी जितना सबल होता जाता है साधना में, शिकायत बंद होती जाती है। जब इसका अंत हो गया, प्रपंचोपशमम, चित्त निर्विकार हो गया, शांतम, वो शांत हो गया, शिवम, ये शिवत्व की दशा है। चतुर्थम मन्यन्ते, ये जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तीनों से ऊपर चौथी अवस्था। एक जागृत अवस्था है, एक स्वप्न अवस्था है, एक सुसुप्ति अवस्था है, और यह तीनों से ऊपर है। चतुर्थम मन्यन्ते सविज्ञेय, यह समझने योग्य। जागृत में हम दुख में डूबे रहते हैं। दुख क्या है? मन की बेचैनी। जहां हम आनंद मानते हैं वो दुख की वहां शुरुआत होती है। हम जहां मोह करते हैं आनंद मानते हैं, और दुख की शुरुआत वहीं होती है। हम तो बल के बकरे बने हुए हैं। जैसे बकरे होते हैं, बल देने वाला बकरों को पत्ती खिलाता है, सेवा करता है और ला करके काट देता है। ऐसे हम भोगों में उन्मुख होकर, मोह में उन्मुख होकर अपनी बल चढ़ाते हैं। बल के बकरे बने हुए हैं। जहां सुख मानते हैं दुख का बीज वहीं बोना शुरू करते हैं, और सारा पाप उसी के इर्द गिर्द नाचता है। धन में लोभे, पद में लोभे, मानती में लोभे, गुरुआई में लोभे, कहीं भी लोभे, लोभे और पाप हुआ। एक ब्राह्मण का लड़का, विवाह तो बाल विवाह बहुत होता था, अब धीरे धीरे बदला है। वैदिक युग में बाल विवाह बिल्कुल नहीं होता था, जवानी में होता था। और लड़की वाला नहीं खोजता था, लड़का वाला खोजता था। लड़का खुद खोजता था लड़की। और ये बड़ा अच्छा है। यह रस्म फिर से हो जाए तो दहेज प्रथा समाप्त हो जाए। मैं जब पहली बार सन 54 में छत्तीसगढ़ गया, अब तो छत्तीसगढ़ प्रदेश बन गया इसलिए आप लोग भी जानते होंगे, तो वहां बहुत से परिवार में देखा सुना कि लड़का खोजता है लड़की। तो मुझे उल्टा लगा, क्योंकि मेरा शरीर अवध क्षेत्र में पैदा हुआ है, यहाँ कभी सुना नहीं था ऐसा। लेकिन कुछ दिन के बाद पता लगा ये सही है। और वहाँ के धनी लोगों में भी दहेज प्रथा नहीं है। तो वैदिक युग में लड़का लड़की खोजता था और युवा अवस्था में विवाह होता था। पीछे बाल विवाह बहुत बढ़ गया। लड़कियों का पढ़ाना बंद हो गया। लड़कियों का पढ़ाना पाप। ज्योतिराव फुले महाराष्ट्र में जब लड़कियों का विद्यालय खोले तो उनके ऊपर जो प्रहार चारों तरफ से हुआ। उनकी पत्नी पढ़ाने जाती थी तो बीच में लोग छेड़ते थे, पाप कर रही। और ये केवल आम जनता की बात न थी, पंडितों की तरफ से संचालित बात थी। पंडित वेद पढ़ सकता है, और वेद में जब अपाला, घोषा इत्यादि बहुत सी स्त्रियां हैं जिन्होंने वेद के मंत्रों की रचना की है, तो वे पढ़ नहीं सकती, स्त्रियां पढ़ नहीं सकती। तो लड़कियां पढ़ती नहीं थी। विवाह हो गया था उस लड़के का, ब्राह्मण लड़के का, और विवाह के बाद वो गया गुरु पढ़ने काशी। 25 वर्ष की उम्र में लौट के आया, तब गौना आया। जब पत्नी से रात में मिला, पत्नी तो अनपढ़, लेकिन उसने कहा कि आपने विद्या पूरी कर ली? कहे पूरी कर ली। कहे पाप का बाप क्या है? कहे तो नहीं पढ़ा। कहे तो तुम कुछ नहीं पढ़े। एक अपढ़ स्त्री से हार गई पंडित जी, और ठेस लगी और काशी फिर चले गए। एक वेश्या परिचित थी उनसे। वेश्या ने कहा महाराज आप कैसे लौट आए? तो बताया। कहिए तो मैं बता दूंगी पाप का बाप क्या है, चलिए मेरे घर।
ले गई, बैठा दी ड्राइंग रूम में, जलपान लाया और 5 असरफियाँ। पंडित जी सोचे असरफियों के लोभ से वेश्या के हाथ का जलपान कर लूँ, ये ठीक नहीं। फिर मन ने समझाया आखिर जलपान में क्या है, फल है, दूध है, मिठाई है, और वेश्या तो नहीं घुसी है, तो खाने में क्या हर्ज है, 5 असरफियाँ कम होती। खा गए। भोजन का थाल उसने लाया दोपहर को, 50 असरफियाँ। उन्होंने सोचा दाल भात खाऊं ये तो गलत है, चाहे जो हो, ये नहीं बनेगा। फिर मन ने समझा आखिर दाल भात रोटी सब्जी है, उसमें वेश्या क्या है, गलत क्या है। उन्होंने कहा कि जरा दरवाजे पर पर्दा डाल दो, डाल दिए, वो खा गए। असरफियाँ रख ली, चलने लगी। बताओ भाई पाप का बाप क्या है। वेश्या ने बताया अभी बताना बाकी है। जलपान भोजन करना तो कोई बुरा नहीं था, रूढ़ के अनुसार तो बुरा लगता है, लेकिन कोई साफ बना दिया है तो कोई बुरा नहीं। हाँ, ये भी होता है सदाचारी के लिए कि भंडारी सदाचारी भी हो, साफ ही ना हो, सदाचारी हो, साफ सुथरा बनाए लेकिन वो पवित्र आचरण का हो। परंतु ठीक है, समय से मानो वेश्या ही है, साफ बना दी, खाली, कोई बात नहीं। परंतु रूढ़ के अनुसार तो महापाप था, और क्योंकि असरफी के नाते। महाराज समझ लीजिए पाप का बाप लोभ है। चाहे राजनेता हो, चाहे धर्म नेता हो, चाहे सामान्य गृहस्थ हो, चाहे सेठ साहूकार हो, जिनके जीवन में जहां व्यतिक्रम होता है, गलत होता है, उसके मूल में पाप है, और वह पाप लोभ ही है। थोड़ी मात्रा में लोभ करेंगे, थोड़ा पाप करेंगे, बड़ी मात्रा में लोभ करेंगे, बड़ा पाप करेंगे। मैं कह रहा था कि आदमी इतना भयभीत है, इतना भयभीत है, चारों तरफ से तमाम देवी देवताओं के भय में है। एक भगत हो गया और फिर देवी देवता पूजना बंद कर दिया, उसका लड़का मर गया। किसी ने कहा देखो देवतक पूजा तुम बंद किए हो तो इसीलिए लड़का मरा। देवता मानो दादागिरी करते हैं, अगर वो पूजा पावे तो लड़का रहने देंगे नहीं, मार डालेंगे। कुछ ऐसे लोग दादागिरी करने वाले होते हैं गांव में, अगर कोई खेत बेचता है तो पहुंच जाते हैं, कितने में खरीद रहे हो, कितने में बेच रहे हो, लाख का है तो 5,000 में दो, अगर ना दो तो परेशान करेंगे, अड़चन कर देंगे। घर बनाते हैं तो भी पहुंच जाएंगे वहाँ, और उत्तर प्रदेश तो फिर क्या कहना है, ये तो दादाओं का घर है ही, तो आप जानते ही अच्छी तरह से। तो ऐसे देवता भी दादागिरी करते हैं कि अगर उनको पूजा न चढ़ाए तो अड़चन जरूर करेंगे। देवताओं के स्वरूप को लोगों ने विकृत कर दिया है, सब जगह भयभीत। भय की कोई जरूरत नहीं। भय करना चाहिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, चोरी, व्यभिचार, हत्या, शराब पान, दुर्व्यसन, दुर्गुण से। इनसे बचे रहें तो निर्भय रहो, कोई भय करने की आवश्यकता नहीं। पशु पक्षी निर्भय हैं, आदमी कितना भयभीत है। सबसे बड़ा भय तो है कि खाने को मिलेगा आगे कि नहीं, और जीवन भर खाते आए, विश्वास नहीं होता आगे खाने को मिलेगा। बुढ़ापा में सेवा कौन करेगा। एक ने तो कहा महाराज मुझे तो ये डर है कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे लड़के मेरे शरीर को ठिकाने लगाएंगे कि नहीं। तो उससे कहा गया बेवकूफ, तेरा क्या नुकसान होगा, घर गंधाएगा, उनका नुकसान होगा, लेकिन ये भय कि हमारे शरीर को ठिकाने लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, कौन करेगा, कौन किसका। अभी जहाँ मेरा कार्यक्रम था, एक शिष्य मेरे पंडित जी, और उनके कोई नहीं रहा, लड़कियां सब अलग अलग। पत्नी उनके एक लड़की के पास चली गई, एक दामाद ने बंदूक दिखाया कि देखो लिख दो हमें, नहीं तो तुम्हें ख़त्म कर देंगे। और बेचारे लिख दिए कि नहीं लिखे, कह रहे थे, इतने में वो बात कट गई थी। कल ही मिले, कल बहुत दिन पर मिले थे। एक गांव में रह रहे हैं, दूसरे सज्जन उनको लाए थे। मैंने कहा आपको तुम्हें भोजन वस्त्र की कमी न रहेगी, घबराओ मत। कैसा संसार स्वार्थी,
दामाद ने बंदूक दिखाया कि लिख दो नहीं तो खत्म कर देंगे। आदमी अब उनके कुछ नहीं है, नहीं खा पी रहे हैं, सब लोग बड़े आदर से उनको सत्कार से रख रहे हैं। जीवन चलेगा, हमें सत्कर्म में रत होने की आवश्यकता है। मोह, जानवरों को मोह आप जानते हैं, बैल को नहीं होता, गाय को होता। बैल नहीं जानता मेरा कोई बच्चा है, गाय जानती है। लेकिन दूध जब छूट जाता है बच्चे का तो बच्चा भी स्वतंत्र हो जाता है और मादा भी स्वतंत्र हो जाती है। फिर वो कभी अपने बच्चे को खोजती ही नहीं, स्वतंत्र। और आप बच्चे के बच्चे हो चुके हैं, पोते के भी बच्चे हो चुके हैं। अब आप चिंतित हैं कि घर कैसे चलेगा, हाँ ब्याह कैसे होगा। घर के, दुनिया के सारे घर के मालिक मरते हैं और सारे घर चलते हैं अनादिकाल से। आपका घर नहीं चलेगा। अरे कितने तो लड़के सोचते हैं पिताजी मरे मैं मालिक बनूं। अब आप सोचते हैं कि घर कैसे चलेगा। आज तो ये जो सरकार ने करुणा का स्थान रखा है, तो कानून तो सब अच्छे होते हैं लेकिन हम लोग बिगाड़ देते हैं। अगर कोई सरकारी सेवारत है और बीच में मर गया तो उसके लड़के को उसकी योग्यता के अनुसार कोई जगह दे दी जाती है। अब ऐसे भी लड़के हैं जो अपने पिता को मार के आना चाहते हैं क्योंकि उनको नौकरी मिलने वाली नहीं, तो मार दें और फिर आ जाए। ये दुरुपयोग हो रहा। अगर ये दुरुपयोग बढ़ा तो सरकार इसको भी बंद कर दे। पूरी दुनिया के राष्ट्र नायकों में ये चिंता है कि अपनी इच्छा से मौत स्वीकार लेने का विधान बन जाए, क्योंकि कुछ लोग शरीर से इतने पीड़ित हो जाते हैं कि वह रहना नहीं चाहते। तो उनके लिए हो जाए भाई वो डॉक्टर से मिल लें, दवाई खा लें, सो जाए, खत्म हो जाए। लेकिन समस्त राष्ट्र नायक चिंतित हैं कि ये कानून जहाँ बना तहाँ धड़ाधड़ मौत होगी बुजुर्गों की, कि वो तो मर गए और अब डॉक्टर मिल जाएंगे, डॉक्टर को पैसा दे देंगे, उनको पैसा मिल जाएगा। ऐसे भी डॉक्टर मिल, हर प्रकार के डॉक्टर होते हैं। जब हर प्रकार के साधु होते हैं तब क्या कहा जाए। अभी मैंने एक जगह पढ़ा कि जो पीछे कुंभ हुआ था तो प्रयाग में जब पंडाल उखड़ गए तो बालू के रेत में मुर्गे और बकरों की हड्डियां, सिर, शराब की बोतलें इतनी मिली कि हद। ऐसे भी साधु महात्मा है हमारे भारतवर्ष में। ऐसे ऐसे हैं कि जो धन और जन के चक्कर में हैं, चमत्कारी बातें फैलाकर, झूठी महिमा फैलाकर समाज को वर्गलाने में लगे हुए हैं। और निश्चित है इनके विषय में दया मया करना धर्म को डुबाना है। समाज को जगने की जरूरत है। मोह पशुओं में उतना कहाँ है। अब आदमी अत्यंत मोहग्रस्त है। कल्याण की भूमिका मानव शरीर है। हमारे जीवन का फल क्या है। खूब पैसा कमाएं, खूब बढ़िया मकान बनाएं, गाड़ी घोड़ा हो जाए, नाम हो जाए, पद हो जाए, ये जीवन का फल नहीं। जीवन का फल है सुख से जीना। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए। खाते क्यों हैं? जीने के लिए। जीते क्यों हैं? इसका पता नहीं। जीते हैं बस, और रो रो के जीते हैं। शिकायत करना, रो रो के जीना है। मन में जो कसक है, आनंद नहीं मिला। अच्छे अच्छे लोग मरते समय कहते जैसा चाहिए वैसा रहा नहीं। नाम न लूंगा। भारत प्रसिद्ध विद्वान, दो विद्वान हिंदी जगत के, भिन्न भिन्न समयों में मेरे एक शिष्य ने पूछा एक से, और दूसरे ने अपने शिष्य से कहा था, तो वो मुझे बताएं क्या कहूं, जो मुझे करना चाहिए था वो नहीं किया। जिनकी समझ है वो ऐसा कहेंगे, जिनकी समझ नहीं वो भी नहीं कह पाएंगे। जीवन का फल है पूर्ण विश्राम चित्त में। भय नाम की चीज न हो, चिंता उद्वेग न हो,
प्रसन्नात्मा निरंतर का मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। ये वेद का मंत्र है, शुक्ल यजुर्वेद का आधा मंत्र। एकत्वम अनुपश्यति, ऋषि कहते हैं एकत्वम अनुपश्यति, सब में ही अपना स्वरूप जो देखता है। मेरी ही आत्मा सब में है, मुझ जैसी ही आत्मा सब में है, उसको शोक का मोह का वो समता को प्राप्त हो जाता है। इस अवस्था की प्राप्ति जीवन का फल है। पद कितने दिन का है? एक बड़े अफसर मुझसे मिले, कहे महाराज क्या कहूं, बड़े पद पर गया, पदोन्नति और होती गई, कुछ दिन में उल्टी गिनती गिनने लगा कि अब तो 5 बरस बाकी है, फिर 4 बरस, फिर 3 बरस, महाराज अब रिटायरमेंट हो गया। अब सुना सुना लगता है। एक थानेदार साहब कंडा बीनते थे। सब कुछ का परिवर्तन निरंतर पानी के बुलबुले की तरह सब बनने मिटने वाला है। अभी 4 महीने के पहले जिसकी कलम से अरबों खरबों रुपए कवारा न्यारा होता था, वे अटल बिहारी अपने कमरे में चुप बैठे। कितना परिवर्तनशील संसार है। उनकी पार्टी के लोग मंत्री थे, अब सामान्य सदस्य मात्र हैं। ये आपने अपनी पार्टी के सदस्य मात्र हैं। यही दूसरे तीसरे सबकी है। प्रकृति का विधान तो सब पर है। राजनीतिक स्थिति को देखने से परिवर्तनशीलता बहुत ज्वलंत रूप में सामने आती है, बड़ी तेजी से दिखता है। जो गद्दी पर था वो सड़क पर हो गया, जो सड़क पर था वो गद्दी पर हो गया। अब वो भी आना है। चक्का घूमता है तो आगे पीछे ऊंचे नीचे तो होते रहता है। सब कुछ परिवर्तनशील है। पद कितने दिन का है, जवानी कितने दिन की है, गामा गामी कितने दिन की है। जिनके हंगामों से थे आबाद वीराने कभी, शहर उनके मिट गए, आबादियां बन हो गई। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए, जो चूने सो ढई परे, जन्मे सो मर जाए। ये साहब कहते हैं। तो हमारे जीवन में जो दुख है किसने बनाया? दूसरे ने बनाया, हमारा बनाया। शत्रु कौन है? किसी की समझ है, वो हमें गाली देता है, वैसी समझ है, हमारी बुराई करता है, हमारा नुकसान करने के लिए वो तैयार रहता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। निर्भय रहें हम अपनी बुराई न करें, अपना नुकसान न करें, अपने में दुर्गुण न लाएं। दुश्मन कोई कुछ नहीं है, अपना हम स्वयं अपने दुश्मन हैं और स्वयं अपने मित्र हैं। इस बात को समझने की जरूरत है। कल्याण करने की भूमिका ये मानव शरीर है, और इतना उत्तम चोला पा करके तमाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, अंडा मुर्गी खाते हैं, राग द्वेष करते हैं, कलह कल्पना करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तनिक तनिक बातों को लेकर के मुकदमेबाजी। एक जगह मुकदमा चल रहा था 27 वर्षों से, मैं गया वहां, एक पक्ष ले गया तो उस जमीन में 4 खाट डाल दीजिए तो जमीन ढक जाए, इतनी जमीन थी। गांव के पास थी वो जमीन, और रुपया तो बहुत लग गया था। मैंने कहा थोड़ी सी जमीन तुम लोग इतना क्यों करते हो? कहे साहब जमीन की लड़ाई नहीं है, बात की लड़ाई। उनके वाह बड़ा रो, जमीन की लड़ाई नहीं, बात की लड़ाई। बात की लड़ाई में ये कल्याण देने वाला मानव जीवन हम बात की लड़ाई में सुहा कर दें, इतनी मूर्खता हमारी। बाहर दुश्मन बना के लड़ते हैं, अपने घर में लड़ते हैं। ज़्यादातर तो घरों में लड़ाई है, पति पत्नी में, पिता पुत्र में, भाई भाई में। एक साथ बैठ करके भोजन करने की उदारता नहीं है कितने घरों में। पिता बैठा है तो पुत्र भोजन करने की उदारता नहीं रख सकता। भाई बैठा है तो भाई के साथ भोजन नहीं करना चाहेगा। शाम को घर में आए हैं तो एक दूसरे से बोलना नहीं चाहेंगे। क्या जीवन है? कौन सी समस्या है? सारी समस्या अहंकार कामना में है। कामना जितनी बलवान होगी, अहंकार जितना बलवान होगा, उतना हम जलेंगे।
और ये बनाया अपना पाप है, दूसरे ने नहीं बनाया। एक जगह सत्संग से उठा, जब घूमने चला प्रवचन के बाद, तो एक सज्जन मिले। मैंने कहा आप सत्संग में नहीं आए थे? कि हाँ साहब, ईश्वर ने ऐसी माया डाली है कि फुर्सत नहीं। तो मैंने कहा ईश्वर से फिर दूर हो, नहीं तो और माया डालेगा। तो हंसने लगे। आप ईश्वर को क्या मानते हैं? सज्जन मानते हैं कि दुर्जन मानते हैं? दुर्जन तो है ही नहीं, वो सज्जन से भी बहुत ऊंचे है। तो वो माया कैसे रखेगा? माया तो छल कपट को कहते हैं। आपके गांव में बाजार में एक आदमी हो जो कटही कुतिया पार रखा हो, बड़ी कटही हो, और लेके दरवाजे बैठा हो, जो उधर से निकले सब पर लोकार दे और कटावे, तो ऐसे आदमी को आप पुलिस के हाथ दोगे। ईश्वर अगर ऐसे है, वो माया रूपी कटही कुतिया लिए बैठा है, सब पर लोकार देता है, तब तो ईश्वर पुलिस के हवाले भेजने लायक है फिर। लेकिन दोष आपका नहीं है, बड़े बड़े पंडितों ने लिखा है, महात्माओं ने लिखा, शास्त्रों में लिखा है, और आज भी पंडित महात्मा सब इसको कहते हैं, व्याख्यान देते हैं। ईश्वर की माया सबको भटका रही है। अघटित घटना पुटीसी दुरुत्तया अनिर्वचनीया, प्रभु माया गरीसी, प्रभु ही तारे तो तारे, क्योंकि उसी ने माया बनाई है, उसी ने हमें डुबाया है, अब वही तारे तो तारे। ये सब कितनी गलत स्टेटमेंट है। आपने तंबाकू खाना शुरू किया तो ईश्वर ने खिलाया कि आपने खाया? कोई मनुष्य ने खिलाया होगा, सहयोग किया होगा, लेकिन न मानते तो न खाते। गलती आपकी है। शराब पीना आपने शुरू किया, ईश्वर ने नहीं पिलाया है। एक लड़की एक लड़का से मोह करके अनैतिक काम में उन्माद का काम किया, ईश्वर ने इसे करवाया? उसने किया। शास्त्रों में सारी बातें सच नहीं है और सारी बातें झूठ नहीं, साच झूठ दोनों है। और अगर सब बातें सच हैं तो वेदों के 55 मुद्दे पंडितों ने ही कलिवर्ज क्यों कहा है? 55 मुद्दे हैं जो वैदिक हैं, और पंडितों ने उसको कहा है कलिवर्ज है, कलिकाल में नहीं करना चाहिए। तो ये मधुर खंडन है। ये नहीं कहा कि ये गलत रहा है, गलत है। कहा भाई पहले होगा, अच्छा होगा, लेकिन अब नहीं करना चाहिए। ये मधुर खंडन है और अच्छा है। हमारे पूर्वजों ने कुछ गलती की हो तो उस गलती को हम उछालें ना, किंतु गलती को छोड़ दें। हमारे पिता ने घास खेत की निराई की और हम गए देखिए उसमें कुछ घास छुटी है, तो पिता को गाली दे तो ये हमारी बेवकूफ़ी होगी। जो उन्होंने बहुत सी घास निकाल दी है इसलिए वो वंदनीय है। अगर हम ये कहें नहीं पिता ने घास खेत की निराई की है और इसमें जो घास है वो घास नहीं, वो धान है, क्योंकि हमारे पिता सर्वज्ञ हैं, और इसको हम धान मानेंगे तो और बेवकूफ़ी होगी। घास को निकाल दें। पिता का उपकार माने, उन्होंने इतनी घास निकाल दी, थोड़ी रह गई, हम निकाल दें। हमारे ऋषियों महर्षियों ने, संतों ने, विद्वानों ने, पीरों ने, पादरियों ने, ज्ञानियों ने जो अनादि काल से ज्ञान का प्रवाह, ज्ञान की गंगा बहाई है, उसी से हम लोगों को कुछ सूझा है, तो इसलिए वे वंदनीय है। लेकिन जो त्रुटियां हैं हमें निकाल देनी चाहिए। और यही विधा कलिवर्ज प्रतिपादित करने वालों पंडितों की है। ये आज से 1000 वर्ष पूर्व लिखी गई है, संस्कृत में है, और वो पुस्तकें ज़्यादा प्रकाशित नहीं हुई। अभी पांडुलिपि में बहुत हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समाज में चलने वाली भी नहीं है। तो कलिवर्ज 55 मुद्दे हैं जो कलिवर्ज कह करके त्याग दिया गया है। अभी मेरा कार्यक्रम मुरादाबाद के और पश्चिम 65 किलोमीटर पर था, और समाजी बंधुओं ने वो रखा था। कबीर पारक समिति की स्थापना करके उन्होंने मुझे बुलाया था, 3 दिन का बड़ा नगर है। तो सभी आर्ष समाजी जो अच्छे अच्छे विद्वान थे सब बैठे, तो उनके पुरोहित ने कहा कि महाराज क्या नियोग
आज उचित है। स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में नियोग का प्रतिपादन किया। मैंने कहा उन्होंने प्रतिपादन कर दिया और उनके पहले ही पंडितों ने कलिवर्ज कह दिया, लेकिन स्वामी जी ने कर दिया। वैदिक मुद्दा था, कर दिया, परंतु ठीक नहीं। अगर पुरुष संतान पैदा करने में समर्थ नहीं है तो स्त्री दूसरे पुरुष से बच्चा पैदा कर सकती है विधान पूर्वक। सब जाने कोई हर्ज नहीं, ये नियोग है। ये नियोग की प्रथा पहले थी, जैसे पांडवों में, पांचों पांडवों में नियोग से अधिक पैदा किए गए। पंडितों ने कहा एक कलिवर्ज है, कलकाल में ठीक नहीं। ऐसे 55 मुद्दे हैं, वो कहने की जरूरत नहीं। जो कहते हैं कि पंडित केवल पोगापंथी होता है, अगर पंडित पोगापंथी होता है तो वैदिक 55 मुद्दों को कलिवर्ज क्यों कह दिया? और जो कहते हैं कि जो लिखा है उसमें सौदा नहीं जा सकता है, तो अगर सौदा नहीं जा सकता तब पंडित ने कलिवर्ज क्यों कहा? इसलिए एकांगी बात करने वाले गलत होते हैं। सब पंडित पोगापंथी नहीं होते हैं। पंडित पोगापंथी होते हैं, महात्मा पोगापंथी होते हैं, मुल्ला होते हैं, ज्ञानी जी होते हैं, पादरी जी होते हैं, सब में पोगापंथी होते हैं और सब में विवेकी हो सकते हैं। एक वर्ग को पोगापंथी और विवेकी कहना गलत है। वस्तु से उसकी परख करनी चाहिए, लक्षण से वस्तु की सिद्ध होती है। कोई वर्ग को दूषित कहना गलत है। पंडितों ने ही श्री राम और श्री कृष्ण के अपराधों पर उन्हें दंडित होने की बात पुनर्जन्म में लिखी है। श्री राम ने बाली को छिप के मारा तो कृष्णावतार में वे जरा नाम के व्याध से मारे गए, ये पंडितों ने लिखा। श्री कृष्ण महाराज ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में भगवान लूले बैठे। विष्णु ने वृंदा के साथ छल किया तो उसके साप से वे पत्थर हो गए, ये सब पंडितों ने लिखा है। तो कहाँ क्षमा किया? तो इसलिए कलिवर्ज की जो बात आती है वह वैदिक मुद्दे हैं। इसलिए शास्त्रों में सब सच नहीं है और सब गलत नहीं है। निर्छील विवेक की जरूरत है। कबीर साहब का दोहा, उससे आप परिचित हैं, उसको कबीर साहब साखी कहते हैं। दोहा को जो 13 और 11 मात्राओं में विराम करता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहरे थोथा दे उड़ा। साधु ऐसा जाए जैसे सूप, धान कूट करके सूप में रखे, फटक दिए, भूसी उड़ गई, चावल रह गए। ऐसे विचारवान बनो। और वेद की ऋषि क्या कहते हैं? सप्तम्यो तेतुना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रैशाम लक्ष्मीर नेतादिवाज। ये ऋग्वेद का मंत्र है। सप्तम्यो तितुना, सप्तुम यु तितुना, सप्तुम सत्तु, तितौना चालना, तितौनाम चलनी, तितौना चालना। जैसे चलनी से सत्तू छाना जाता है वैसे विवेक से वाणी को छानो। कबीर साहब सूप का और वेद के ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं और चालने और फटकने की बात करते हैं। गोस्वामी जी ने भी कहा, जड़ चेतन गुणदोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाई पे परिहरि भारी विकार। जब करतार की बातों में हम निर्छील विवेक करें तो मनुष्य की रचनाओं में क्यों न करें? इसलिए विवेकी बने। विवेक सबसे ऊपर है। न्याय सब, गुरु बड़ा न चेला, न्याय बड़ा है। पिता पुत्र के बीच में विवाद होता है, अगर पंचायत में बैठे हैं और पिता ने पुत्र को कटु कहा तो पंचायत उनको दंडित करती है कि अपने घर में तुम पुत्र को कुछ कह सकते हो, पंचायत में सब बराबर है। जहां पर पंच सही होते हैं और पंचायत में कहीं पुत्र को पिता ने कट कह दिया तो पंच उनको डांटेंगे और दंडित करेंगे। गुरु और शिष्य कोई ऊंचा नीचा नहीं न्याय में। न्याय में सब बराबर है। जो गलत, गुरु ज्यादा खा लेगा तो पेट खराब होगा, चेला ज्यादा खा लेगा तो उसका पेट खराब होगा। भगवान भी ज्यादा खा ले तो उसका भी पेट खराब हो जाएगा। अगर कहीं भगवान बैठा होगा और ज्यादा खाएगा तो पेट खराब जरूर होगा।
जब भगवान खिचड़ी खाते, जगन्नाथ भगवान, मैं कलकत्ता में रहा करता हूँ उस समय, तो प्रायः मैं अपने प्रवचन में कभी कभी विनोद करता हूँ कि भगवान पेट गड़बड़ हुआ होगा तभी खिचड़ी खाए होंगे। तो कोई भी गलत करे फल उसको मिलना है, इसलिए गलतियों से बचने की जरूरत है। भगवान की माया हमें आपको नहीं नचाती, हमारी अपनी माया हमें आपको नचाती। माया क्या है? मोह। साहब ने कहा माया माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से न उतरे माया कहिए सोए। मन में राग चढ़ा रहता है और द्वेष चढ़ा रहता है, कहीं मोह कर लो तो सदैव दिमाग पर चढ़ा रहता है, और वैर कर लो तो वो चढ़ा रहता है। वैर कर लो तो उसको मिटाने के चक्कर में दिमाग घूमता रहता है, और मोह कर लो तो उसको संपन्न बनाने में जायज नाजायज चित्त में चढ़ा रहता है। ये माया। मन माया तो एक है, माया मन ही समाये, तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूँ समझाए। साहब कहते हैं मन माया, माया मन का विकार है, लेकिन तीन लोग को संशय पड़ा है कि भगवान की माया सबको नचा रही, मैं किसको किसको समझाऊं। आदमी फुर्सत लेना चाहता है, अपना बोझा दूसरे पर डाल करके छुट्टी लेना चाहता है। भगवान की माया नचा रही, भगवान की माया नहीं नचा, आपकी माया आपको नचाती है। अगर हम माया पालेंगे तो हमें वो नचाएगी। सीता जी सोने के मृग पर मोहित हो गई। सोने के मृग नहीं होता है, सोने जैसा लगता था, मोहित हो गई। श्री राम से कहीं तो वो भी भाव में आ गए। लक्ष्मण ने समझाया कि भैया सोने का मृग नहीं होता है, कहीं नहीं, सीता का बहुत मन है, इसको चाहे मार के चाहे जिंदे लाना। और दोनों के मोहित होने से फल क्या हुआ? सीता रावण के पंजे में पड़ी रो रही है और राम बन बन रो रहे हैं। ये प्रकृति का विधान वेदों में आता है। देवता भी नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। आज से सुदूर पूर्व वेद के मंत्र लिखे गए हैं, लेकिन वेदों को जब मैं पढ़ता हूँ कई बार ऐसी ऐसी युक्तियाँ मिलती, मन गदगद हो जाता है। ऐसी धारदार बातें हैं कि आज के पंडित लोग वैसा नहीं कहते। अब आज के पंडित तो यही कहते हैं कि तिवारी वेद पढ़ सकते, तिवारी नहीं पढ़ सकती। आधी मुर्गी काट के खा जाए, आधी अंडा देगी, पूरी मुर्गी अंडा देती है। ये तिवारी और तिवाराइन में क्यों भेद? वेद क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? वेद में अधिकार स्त्रियों का नहीं और शूद्रों का नहीं है, जबकि शूद्र कहे जाने वाले लोग और स्त्रियों ने वेद के मंत्रों की रचना की। इतरा का पुत्र महिदास शूद्र कुलोत्पन्न। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो उसी के नाम से, इतरे ब्राह्मण बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, वो ऋग्वेद का ब्राह्मण है। हर वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। वेद में तो मंत्र उच्चारण करके देवताओं का आवाहन किया गया है। प्राकृतिक शक्तियों को वैदिक ऋषियों ने देव माना, जैसे सूर्य, आदित्य, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, बहुत से देवता प्राकृतिक शक्तियां हैं। उनका आवाहन वेद मंत्रों से करते, सादा ढंग से। लेकिन आगे जो ब्राह्मण ग्रंथ बने उसमें विधान है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ऋग्वेद का ब्राह्मण है और सायण का उस पर भाष्य भी है। इतरा का पुत्र, इतरा एक दासी थी शूद्रा, उसके पुत्र महिदास थे। वो महिदास की रचना मानी जाती है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि महिदास अपने ब्रह्मचर्य के तेज से 116 वर्ष जीवित रहे। एक शूद्र का पुत्र इतना प्रतिष्ठित और पूज्य। वेदव्यास तो खुले हैं, धीवरी के बच्चे, जिनकी पुस्तकों से पंडित संप्रदाय अपना कर्मकांड और सब पूजा पाठ कथा वार्ता करता है। दूसरे महाकाव्य लेखक वाल्मीकि हैं, जिसको भय कोल से ऋषिराव गोस्वामी जी कहते हैं। वाल्मीकि को गोस्वामी जी कहते हैं भय कोल थे ऋषिराव। कोल भील थे, मार काट करने वाले रत्नाकर। और ऋषिराव ऋषि केवल नहीं हुए, ऋषिराव हुए, ऋषियों में राजा श्रेष्ठ। तो ये सब उदाहरण शास्त्रों में हमारे हैं
लेकिन पता नहीं बीच के पंडित कैसे पढ़े और कैसे उन्होंने रास्ता निकाल दिया कि शूद्र कहे जाने वाले वेद नहीं पढ़ सकते, और आश्चर्य तो ये कि स्त्रियां नहीं पढ़ सकती, ब्राह्मण पढ़ सकता, ब्राह्मणी नहीं। तो आधा द्विज आधा शूद्र, ब्राह्मणी जितनी है सब शूद्र, और जो ब्राह्मण है वह ब्राह्मण। तो कैसा शूद्र और ब्राह्मण का घालमेल है। दूसरे शूद्र को छुआ नहीं खा सकते, और घर में शूद्रानी बैठी है, न उसका जनेऊ हुआ है, न बेचारी गायत्री पढ़ सकती है। तो ये सब उल्टा पलटा, ये शास्त्रों का ठीक से अध्ययन न करने का फल हुआ है। वैज्ञानिक भी नहीं है, कैसे नहीं पढ़ सकती स्त्रियां? देखो आज लड़कियां पढ़ रही हैं, और वेद की स्त्रियां, वेद मंत्रों की रचयिताएं जो हैं, मैंने तो भूमिका में वेद क्या कहते हैं जो मेरी पुस्तक है, भूमिका में ही जितनी स्त्रियां वेदों की रचयिताएं हैं सब का नाम संकलित करके उसके सामने नंबर भी दिया है कि कौन कौन मंत्र की वे रचयिताएं हैं, और शूद्र कहे जाने वाले लोग उनके भी सामने दिया है। हम मूल स्थान पर आए और फिर अपने विचार को विराम दें। हमारा जीवन, हम मनुष्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, क्या फल है जीवन का? कमाएं खाने के लिए, खाएं जीने के लिए, लेकिन जिए सुख से। ये नहीं कि फिल्म देख ली बस सुख हो गया, शराब पिए मस्त हो गए सुख हो गया, लड़ाई कर लिए तो सुख हो गया। ये सुख नहीं, ये सब दुख है। सुख हुआ है जो दुख न लाए, सुख हुआ है जिसमें भय न हो, जिसमें चिंता न हो, उद्वेग न हो, और वह सुख है चित्त की निर्मलता का। जो कुछ हमें मिला है वो रहने वाला नहीं है, हम किसके मालिक हैं? विश्लेषण करें। संध्योपासना का विधान क्यों? ये भी दुर्भाग्य से विजातियों के लिए है, शूद्र कहे जाने वालों के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी नहीं, मानव मात्र के लिए होना चाहिए। मुसलमानों में मानव मात्र के लिए नमाज है। संध्योपासना क्यों? 4 संध्याएं होती हैं, प्रातः, मध्याह्न, सायं, आधी रात। लेकिन आधी रात में लोग सोते हैं तो उसको रद्द रखा गया। 3 संध्याएं स्वीकृत की गई, प्रातः, मध्याह्न और सायं। इसमें बैठ करके आप निरीक्षण करें कि मैं कौन हूं, क्या कर रहा हूं, क्या जीवन का फल है, और इसका बिल्कुल ही परवाह, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। सुबह से शाम तक धंधा, राग द्वेष, विवाद, लड़ाई झगड़ा, दूसरे फंसाने के चक्कर, या जो कुछ उल्टा सीधा किए उस चिंता में जलना, विषय वासना में उन्मत्त रहना, नाना दुर्व्यसनों में उन्मत्त रहना, प्रपंच में जीवन जा रहा है। इतना हीरा के समान जीवन, हीरा तो पत्थर है, मानव जीवन के समान तो कुछ है ही नहीं। सुख से जीना ये जीवन का फल है, और सुख की परिभाषा क्या है? भय मुक्त जीवन। भय मुक्त जीवन तभी होगा जब रागत द्वेष से रहित जीवन होगा, मन निर्मल होगा, और उसके लिए हमें पूरे जीवन की प्रक्रिया को सुधारने की जरूरत है। विभिन्न मतों में जो पूजा पद्धतियां, नाम जप, मंत्र जप हैं, वह अपने ढंग से ठीक है, वो करना चाहिए लोगों को। जहाँ जो है, जिस श्रेणी में जो हैं, वैसा करेंगे तो कुछ उनको सात्विकता मिलेगी। मुझे याद है सन 50 की बात होगी, जब मैं कबीर पंथ से परिचित हुआ, तो जो मेरे गुरुदेव हैं श्री राम सूरत साहब, उनका शरीर छूट चुका, तो उनके दर्शन में एक कुटी पर किया। उस समय उनकी उम्र 34-35 की रही होगी, और मेरी उम्र 17-18 की। तो कबीर साहब का बीजक मुझे मिल गया था, तो उनसे मैंने कहा, महाराज आप मेरे घर भी आए। तो एक संत के साथ आए, वो संत हमारे ही मंच पर बैठे हैं जो आपके इस इतराफ में रहते हैं, श्री विमल साहब। तो उनके साथ आए, साहब जी हैं, तो साहब जी भोजन बनाए अंदर में जा कर के, और गुरु जी फिर भोजन करने गए। तो वहाँ मेरी रुद्राक्ष की माला 108 दाने की और आसनी कंबल की टंगी थी, जिस पर मैं संध्योपासना किया करता था। तो गुरु जी ने तुरंत पूछा कि इससे तुम पूजा करते हो कि तुम्हारे पिता? मैंने कहा मैं करता हूँ।
तो उन्होंने कहा इसी ने मुझे यहाँ लाया, तुम कुछ न करते तो मुझे भी न पूछते। ये बात मुझे जीवन में कभी भूल नहीं सकती। तो आदमी कुछ करता है तो सात्विक भावना आती है, तो कुछ आगे भी बढ़ता है। तो जो जिस परंपरा में विधान हो, ये भी आप समझें कि कोई नाम छोटा बड़ा नहीं, ये नाम में भी दलबंदी है। राम नाम बड़ा है और कृष्ण नाम छोटा है, तो कोई शिव नाम बड़ा है तो कोई सत नाम बड़ा है, कोई गायत्री को एटम बम बनाता है तो कोई दूसरे मंत्र को एटम बम बनाता है कि वो सब पापों का प्रलय कर देने वाला है। ऐसा कुछ नहीं। कुरान के मंत्र, वेद के मंत्र, बाइबल के मंत्र, गुरबाणी के मंत्र सब समान है और सारे नाम समान है। अल्लाह अल्लाह अल इलाह मिल करके अल्लाह शब्द बनता है। अल एक आर्टिकल है अरबी में, जैसे इंग्लिश में दी है विशेषता सूचक, वैसे अरबी में अल एक विशेषता सूचक आर्टिकल है। और इलाह का मतलब होता है प्रार्थनी, पूज्य। और वेद का पहला मंत्र यही करता है, अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से देवमृतजम होतारम रत्नदात्मा, जिसमें अग्निमीले आता है पहला शब्द। अग्निम ईले, दो पद मिला करके अग्निमीले शब्द बनता है। तो शरणाचार्य ने भास किया है अग्नि नामकम देवम। अग्नि तो अग्नि नाम का देवता है। ईले अस्तौम, और ईले का अर्थ होता है अस्तौम। अस्तौम का मतलब अस्तुत करने योग्य, प्रार्थनी। ईड़ अस्तुता विद धातु, फिर वो व्याकरण का प्रयोग करते हैं। शरणाचार्य वेद मंत्रों का पहले भाष्य करते हैं और कितने मंत्रों में आगे चल करके व्याकरण का प्रयोग करते हैं। तो ईले अस्तौम, ये तो भाष्य है। ईले नाम जो स्तुति योग्य हो तो वे व्याकरण का प्रयोग करते हैं। ईड़ अस्तुता विद धातु, ईड़ धातु अस्तुत व्यंजक है, वो अस्तुत को बताता है। और इलाह वही बात है, अस्तुत। तो ईले और इलाह एक ही बात है। हम देखें तो कुरान की बहुत सी, अरबी की बहुत सी बातें, जैसे दुआ आप जानते हैं मुसलमान लोग दुआ कहते हैं, मौलवी लोग, लेकिन आपके वेद में दुआ बारंबार है। देवेश गणतो दुआ, हम देवता के लिए दुआ कर रहे हैं। उच्चारण वैसे और अर्थ वही है। दुआ करना, प्रार्थना करना, आशीर्वाद देना, दोनों में अर्थ होता है। और दोनों अर्थ वेद का भी है। घुटने टेक करके मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं, वेदों में बारंबार आता है घुटने टेक करके प्रार्थना करने की। वशिष्ठ जी महाराज सरस्वती नदी के तट पर घुटने टेक करके प्रार्थना करते हैं, ये वेद में आता है। घुटने टेक करके प्रार्थना करने में विनय ज्यादा है। आर्य परंपरा, सामी परंपरा, दोनों परंपराएं प्रार्थना प्रधान रहेगी। आर्य परंपरा, ब्राह्मण परंपरा, सामी परंपरा, यहूदी, ईसाई, इस्लामी, ये दोनों परंपराएं पहले प्रार्थना प्रधान रही हैं। आर्य परंपरा में ध्यान बढ़ा और ध्यान का स्तर ऊंचा हो गया और उनमें प्रार्थना ही अभी ज्यादा व्याप्त है। सूफी संतों ने ध्यान में काम किया, लेकिन उनकी मान्यता ज्यादा नहीं हुई। और आर्य परंपरा, भारतीय परंपरा में ध्यान की विशेषता हुई, आत्मज्ञान पर जोर बढ़ा, आध्यात्मिक उन्नति यहाँ काफी हुई, चिंतन मनन बढ़ा। मूल में हम देखें तो वेद में स्तुति है, ऐसे अरबी में स्तुति है, हिब्रू भाषा में स्तुति है। तो एक दूसरे से दूर दूर नहीं है, और एक दूसरे से दूर दूर मानना ही अपराध है। न तो धर्म को समझना है, न मनुष्यता को समझना है, न राष्ट्र को समझना है। अब कुछ लोग कहते हैं कि भारत में केवल हिंदू रहे, दूसरे न रहें, ये कोई बात हुई? भारत में जो है सब भाई भाई है। ऐसा भाव रख करके भारत को आप निभा सकते हो। आपके घर में 10 लोग हैं और 4 से प्रेम करो और 4 से बैर करो तो घर टूट जाएगा। आज आर्य लड़े हैं, दास दास लड़े हैं, वेदों में आता है। आज मुसलमान के घर में मुसलमान डाका डालते हैं, हिंदू के घर में हिंदू, ब्राह्मण को ब्राह्मण ठगते हैं, बनिया बनिया को ठगते हैं। इसलिए वर्ग जाति वर्ण लेकर के
छीना झपटी करना बहुत अन्याय है। ऐसी उपासना पद्धति में भी जिस उपासना पद्धति को जो मानते हैं वैसा चलें और दूसरे की उपासना पद्धति का आदर करें, लेकिन उन उपासना पद्धतियों से अपना हृदय ऊपर रखें। उदार विचार, सत्य को समझने की चेष्टा करें। सत्य सबका अपना आपा है, आत्मा है। और आत्मा से अलग परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं है। आत्मा से बाहर परमात्मा नहीं, परमात्मा नित्य प्राप्त सबका स्वरूप है। ये प्रार्थना करते करते ही ये बात आई है। वेदों में आप देखें प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। जब खोजते खोजते चिंतन करते करते गहरे में पहुंचे तब ऋषियों ने कहा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। ये वेद का वेदांत इसीलिए कहा जाता है। जो वेद का अंत है मक्खन, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, तत्त्वमसि वह तू है, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जैसे हम व्याकरण के अनुसार कहते हैं संस्कृत में, वैसे ही अहम ब्रह्मास्मि उत्तम पुरुष है, तत्त्वमसि मध्यम पुरुष है, अयम आत्मा ब्रह्म अन्य पुरुष है। और तीनों का अर्थ है प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, आप ज्ञान स्वरूप हैं, ये आत्माएं ज्ञान स्वरूप हैं, ये ज्ञान स्वरूप आत्माएं ब्रह्म है। ब्रह्म को खोजने न जाओ, राम कहीं बाहर न मिलेगा। राम सबकी अंतरात्मा है, अपने को अपने तरफ लौटाना है। अब हम तो लौटाए हैं दुनिया की तरफ। दुनिया काम करना है, तन से काम मन से राम। कहें कबीर सरे दो काम, शरीर से तो काम सबको करना। कुर्बन्नैवे कर्माणि जीविषेच्छितं समाः एवं त्वयि नान्यथे तोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। शुक्ल वेद का पंडित कहता है, ऋषि कहता है कि जीवन भर कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो, लेकिन कर्मों में लिपायमान न हो। कर्मों में लिपायमान मत हो, अनासक्त रहो। एवं त्वयि नान्यथे तोऽस्ति, इसके अलावा तुम्हारे लिए कोई चारा नहीं है। खाना पड़ेगा, कपड़ा की जरूरत है, घर की जरूरत है, औषध की जरूरत है, जीवन धारण उपयोगी अनेक वस्तुओं की जरूरत है। इन वस्तुओं के लिए कर्म की जरूरत है। कर्म करना चाहिए, लेकिन अनासक्त होकर। कर्म न करें जीवन कैसे चलेगा? अब आसक्त रहें किसमें? कौन सी वस्तु साथ में है? जब शरीर साथ में नहीं रह जाता है तो कौन सी वस्तु साथ में है? इस पर विवेक करने की जरूरत है। और विवेक करके हमें अंतर्मुखता की तरफ आना चाहिए, अंतर्मुख होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, भोजन, साधन, निद्रा, भय, मैथुन, ये सब में तो जानवर भी गर्क है। अब आदमी गर्क है और बुरी तरह से गर्क है। आदमी की आदमियत है इन पाश्विक आचरणों से ऊपर उठना। खाना संतुलित, सोना संतुलित और संसार का संयोग संतुलित, सब विवेक पूर्वक अपनी आत्मा की पहचान, अपनी आत्मा का शोधन, अपनी आत्मा में लौटना, अंतर्मुख होना। ये बात ऋषियों ने कही है, पीरों ने कही है, संतों ने कही है, सभी ने कही है। कबीर की वाणी तो इस पर झारझारा। आप जानते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है, दुनिया जानत ना है। किसी ने पूछा कबीर साहब से, आप राम राम बहुत कहते, राम कहाँ है? उन्होंने कहा, कहीं कबीर ये हरि के बूता, राम रमेते कुकुरी पूता। राम तो कुकुरी के पूत में भी रमा। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोय, बलिहारी ते घट की जाघट परगट हो। जो सब में राम को देखता है वही सच्चा देखने वाला है। देखो ये कुत्ता बैठा है, इसमें भी राम है। विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णु है, कथम हसस्रे विष्णु, सर्वम विष्णु एवं जगत। एक महात्मा जी भोजन कर रहे थे, रोटी कुत्ते को फेंक रहे थे, 2-3 कुत्ते बैठे, उनको भी देते रहते थे। कई नौजवान आकर के हंसने लगे, तो महात्मा ने उन नौजवानों से कहा, विष्णु परिस्थितो विष्णु, विष्णु खादत विष्णु है, कथम हसस्रे विष्णु, सर्वम विष्णु एवं जगत। विष्णु के पास विष्णु बैठे हैं, विष्णु विष्णु को खिलाता है। अरे विष्णु क्यों हंसते हो? तो सर्वम विष्णु एवं जगत, सारा जगत विष्णु में। विष्णु वास्तव में वैदिक ऋषियों ने विष्णु सूर्य को कहा। विष धातु से विष्णु शब्द होता है जो फैले। आगे चल करके आत्मा को विष्णु कहा गया। आत्मा ही विष्णु है जो सबके अंदर में विद्यमान है। इस तत्व की खोज, इसमें लौटना और चित्त को निर्मल करके जीवन भर कृतार्थ अवस्था में रहना जीवन का फल है। और हम आप ये सब इसके अधिकारी हैं।
गृहस्थ विरक्त सब अधिकारी हैं। सबको ये काम करना चाहिए। पहले तो सत्संग में लगें, भक्ति में लगें, अध्ययन मनन में लगें। मैंने कहा सुबह शाम मध्याह्न बैठें, सोचें अपने पर। काम क्रोध लोभ मोह का झटका वैसे है कि घटा है, ईर्षा द्वेष में चित्त वैसे जल रहा है कि घटा है, दोष दुर्गुण घटे हैं कि वैसे हैं। सौदें अपने को निर्मल करने का प्रयास करें, ये जीवन की सफलता है। मैंने आपसे कहा था कि हम मनुष्य हैं, विचारवान हैं, विचार से काम करें और यही सबसे बड़ी भक्ति होगी, सबसे बड़ा धर्म होगा। अपने अपने ढंग से लोग भगवान मानते हैं, अपने अपने ढंग से पूजा करते हैं, वो करते रहें। लेकिन जो सार्वभौमिक भगवान है, जो सार्वभौमिक पूजा है, उस तत्व को समझे। कबीर साहब का जोर सार्वभौमिक सत्य के लिए है और सार्वभौमिक पूजा के लिए है। और ये बातें आपको वेदों शास्त्रों में और अन्य संतों पीरों पैगंबरों की वाणियों में भी मिलेंगे। हम प्रयास करें, अनेकता में एकता के सूत्र सर्वत्र गुथे हुए हैं। इन सब पर ध्यान दे करके हमें अपना कल्याण करना चाहिए। इसी के साथ आज की मीटिंग का मैं प्रवचन समाप्त करता हूँ।